और उसने कैमरा लगाने के बाद जो देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। हाँ गाइस, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया, जिसे सुनकर मेरी तो रूह कांप गई और शायद आपकी भी कांप जाए। तो ये स्टोरी लास्ट तक सुनिएगा। ये स्टोरी एक्चुअली सत्य घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती कि ये सच ही होगा। उसने मुझे जैसा बताया मैं आपको भी वैसा ही बता देती हूँ। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये सच है, झूठ है, क्या है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो गाइज़, हुआ कुछ ऐसा कि मेरी जो फ्रेंड थी वो एक बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। वहाँ पे और भी उसके दोस्त आए हुए थे और वहाँ पे एक कपल आया हुआ था जिनका अभी कुछ दिनों पहले ही डिवोर्स होने वाला था। डाइवोर्स की मतलब प्रोसेस चल रहा था, बस होने ही वाला था। वो उन्होंने अलग रहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब बर्थडे पार्टी में वो दोनों आए तो बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। लग रहा था कि उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत इन्जॉय भी कर रहे थे पार्टी को। तो ये देख के लोगों को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने फिर उनसे डायरेक्ट पूछ ही लिया कि आपका तो बहुत रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था, डाइवोर्स की नौबत आ गई थी। तो अचानक से आप दोनों इतना खुश कैसे हैं, और मतलब बॉन्डिंग भी अभी ठीक ठाक लग रही है। तो फिर उस लड़की ने बताना शुरू किया कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक्चुअल में हुआ ये था कि उनके बीच बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। लड़की कुछ कहती थी, लड़का कुछ समझता था। हर बात पे फ़ाइट, हर बात पे झगड़े। और मतलब बहुत इस लेवल के छोटी छोटी झगड़ों से उनका जो रिलेशनशिप था वो इस पीक पे पहुंच चुका था कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई थी। उस लड़की ने तो घर तक छोड़ दिया था और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। लेकिन उस लड़की के बाद दिमाग में एक बात आई कि जब इतनी फ़ाइट्स हो रही हैं हमारे बीच, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर किसी और के लिए मतलब किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो या किसी और के साथ उसका अफेयर हो। ये उसके दिमाग में आया और उसने क्या काम किया कि एक हिडन कैमरा अपने रूम में लगा दिया जाने से पहले, घर छोड़ने से पहले। और फिर वो घर छोड़ के चली गई। और उसने कैमरा लगाने के बाद जो देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। हाँ गाइस, एक्चुअली उसके जाने के बाद उसने देखा कि उसकी मदर इन लॉ अपने बेटे का बहुत ध्यान रख रही हैं, उसके खाने पीने का उसकी बहुत केयर कर रही हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल है कि कोई भी माँ अपने बच्चे का ख्याल रखेगी ही, अगर वो खास करके जब वो जान रही कि उसका बच्चा दुखी है या किसी बात से हर्ट है, उसकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है। और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो उस लड़की को भी लगा कि ये तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन 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 कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। आगे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। वो लड़की जब कैमरे के रिकॉर्डिंग्स देख रही थी, स्क्रॉल करते करते उसकी नज़र गई कि रात के 12 बजे उसके हस्बैंड के रूम में कोई आता है। दरवाज़ा खुलता है, एक लेडी आती है और उसके साथ में एक कोई मर्द भी आता है। और उस आदमी ने तांत्रिक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, तांत्रिक जैसी चीज़ें पहनी हुई हैं। और वो दोनों उसके हस्बैंड के रूम में आते हैं। उसके बाद फ्लोर पे ट्रायंगल्स बनाना, नींबू काटना, सिंदूर लगाना, ये वो मतलब वो जो कल्ट प्रोसेसेस किए जाते हैं वो कर रहे हैं। ये देख के उसकी आंखें फटी रह गईं। और जब उसने देखा तो वो औरत कोई और नहीं, उसकी मदर इन लॉ ही थी जो ये सब कर रही थी। अब उसने क्या काम किया कि वो फुटेज निकाली और बिना कुछ सोचे अपने हस्बैंड, अपने देवर, अपनी देवरानी, तीनों को भेज दिया। एक्चुअली जैसा इनका रिलेशनशिप चल रहा था ठीक वैसा ही वो लोग उसके हस्बैंड 2 भाई थे। छोटे भाई का रिलेशनशिप भी सेम वैसा ही पैटर्न में चल रहा था कि उसके और उसके वाइफ के बीच झगड़े होते रहते थे। उनकी बात भी डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी। तो उसने उन तीनों को वो फुटेज भेज दी। अब क्या हुआ कि अगले दिन उनके बेटे ने जब देखा ये फुटेज तो वो तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, आप मेरी माँ नहीं हो, मैं अपनी वाइफ के साथ अलग घर में रहूँगा और मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक कि आप इस घर में हो। जिस दिन आप इस घर में नहीं रहोगे उसी दिन मैं आऊँगा। और उसने अपने तुरंत के तुरंत ये डिसीज़न लिया और सारे के सारे रिश्ते अपनी माँ से ख़त्म कर लिए। तो गाइज़, ये बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या इस हद तक ऑब्सेशन होता है कि अपने ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दो? क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।
अब मुझे ये लगता है कि अगर वो लड़की इतना ना सोचती, थोड़ी सी हिम्मत ना दिखाती, अपने घर में हिडन कैमरा ना लगाती, तो उनका रिश्ता तो ख़त्म हो जाता और 4 लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती। जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि उनकी माँ इसलिए कर रही होंगी ताकि धीरे धीरे बेटे को लगे कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है या मेरे में ही कुछ कमी है। 2 3 4 बार जब ऐसा होता तो वो अंदर से टूट जाता और फिर कोई नया रिश्ता ना बनाता और फिर उनकी माँ अपने बेटे के साथ रह पाती। तो गाइस, क्या इस लेवल का ऑब्सेशन सही है? मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस सिचुएशन में आप उसके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि लॉ में आप क्या बताओगे कि जादू टोना किया जा रहा है? वो ये बात तो कोई मानेगा ही नहीं। तो आप बताइएगा कि क्या आप भी इन बातों में विश्वास करते हैं या आपको लगता है कि ये ऐसी झूठी बातें हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसने जब मुझे अपनी ये कहानी बताई तो मुझे भी बहुत शॉकिंग लगा। हालांकि मैं भी इन बातों में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन जब उसने मुझे ये सब बताया तो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे तो रोए मतलब ऐसे खड़े हो गए थे कि भाई साहब ये क्या है? मतलब आप अपने ही बच्चे की ज़िंदगी खुद से कैसे बर्बाद कर सकते हो, जस्ट बिकॉज़ यू आर बीइंग सेल्फिश फॉर योर सेल्फ। कुछ सालों बाद तो मतलब ऐसा है कि, और ये सच भी है कि कुछ सालों बाद तो पेरेंट्स नहीं रहते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के लिए होते हैं। और अगर इस तरह से कोई मदर अपने बेटे के लिए करे कि भाई साहब, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मुझे लगता है उनके बेटे ने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया अलग रहने का, बहुत सही किया। बाकी आप बताइएगा गाइस कमेंट करके कि क्या आप इन बातों में भी भरोसा करते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें आज के टाइम में भी होती हैं या फिर ये सब ऐसे ही झूठी अफवाहें होती हैं? तो गाइज़, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और स्टोरी के साथ, अपने किसी लाइफ के किसी और मोमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब उसने क्या काम किया, वो हिडन कैमरा लगाने के बाद वो जो हिडन कैमरा से जो रोल मतलब